Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover a lecture topic which is on criminalization of politics. So let's get started with our topic. See why it was in news. According to National Election Watch and Association of Democratic Reform, in the assembly election in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal, at least 1,157 out of 6,318 candidates have criminal cases against them. New is a nationwide campaign since 2002, and it is comprising more than 1,200 non-governmental organizations and other citizen-led organizations working together on what इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। एडीआर क्या है? एडीआर एक इंडियन एनजीओ है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में एंड विच इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? इसका मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जो मीन्स क्रिमिनल्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, जो इंक्लूड करता है क्रिमिनल्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और उनको इलेक्ट होने के लिए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इट टेक प्लेस प्राइमरली ड्यू टू नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स है ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कैंडिडेट? इन दिस रिगार्ड वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसको डिसक्वालीफाई करना चाहिए एज अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और किसी और लेजिस्लेचर के लिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो ये मेंशन करता है कि क्या क्राइटेरिया है फॉर डिसक्वालीफाइंग अ पर्सन फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। जो सेक्शन 8 है एक्ट का, उसमें क्या होता है, हम डिसक्वालिफिकेशन करते हैं ऑन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस according to which an individual punished with a jail term of more than 2 years cannot stand in an election for 6 years after the jail term has ended। मीन्स क्या है कि अगर किसी क्रिमिनल ने 2 साल की जेल काटी है तो वो 6 साल तक इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ओके, ये जो लॉ है ये जो है बार नहीं करता है किसी इंडिविजुअल को कि जिनका क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनके अगेंस्ट कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पाए। तो मीन्स तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ऐसे लॉ का, अगर वो जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को रोक ही नहीं सकता जिनके अगेंस्ट केसेस पेंडिंग है। जो डिसक्वालिफिकेशन होती है कैंडिडेट की विद क्रिमिनल केसेस, वो डिपेंड करती है उनकी कन्विक्शन उन केसेस में। ओके, रीजंस क्या क्या है क्रिमिनलाइजेशन के? सबसे पहला तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। सी इतने सारे अप्रोप्रिएट मेजर लेने के बाद भी और आरपीए एक्ट को अमेंड करने के बाद भी एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट को जो रोकती है उनके स्ट्रॉन्ग लॉ कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन को बनाने से, किसके रिगार्डिंग? पॉलिटिक्स के या फिर पॉलिटिशियंस कह लीजिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनफोर्समेंट। लॉस बना तो दिए जाते हैं या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है उनको वो कर देती है, बट उस फिर भी वो एनफोर्स नहीं होते, मीन्स वो लागू नहीं होते। तीसरा क्या है? नैरो सेल्फ इंटरेस्ट। जो एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री है कैंडिडेट की, जो फिल्ड की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। और एक ये मेजर चंक है वोटर्स का जो कि वोट करते हैं थ्रू नैरो प्रिज्म ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट लाइक कास्ट और रिलीजन। मीन्स क्या है कि जो लोग हैं उनको उनकी बैकअप मतलब पीछे की हिस्ट्री तो पता नहीं होती। जो पॉलिटिशियंस खड़े होते हैं कि उन्होंने कितने बार वो जेल गए हैं या फिर किसी किस क्या मतलब उनके अगेंस्ट किस चार्ज के बेसिस पे वो जेल गए थे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारे रिलीजन का है या कास्ट का है कि नहीं, और उसके बेसिस पे वोट डाल देते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर। जो कैंडिडेट जिनका सीरियस रिकॉर्ड होता है उनकी वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो उनकी जो पब्लिक इमेज है, ठीक है, उसको कैसे दर्शाते हैं? मनी पावर से, मसल पावर से और अपने फाइनेंसेस से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। कहने को ये है कि लोगों को खरीद लिया, मीन्स अब जैसे किसी कम्युनिटी को ये बोल दिया कि हम आपके लिए ये कराएंगे या फिर फॉर द टाइमिंग करवा भी देते हैं पॉलिटिशियंस सो दैट उनको जो है वोट्स मिल सके। और कई बार वोटर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सारे कंपीटिंग कैंडिडेट्स के जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, सो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो कहते हैं भाई किसी को भी देना है तो सब क्रिमिनल्स ही, तो वो किसी को भी डाल देते हैं।
इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? पहला है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये क्या करता है, वोटर की लिमिट को जो है मतलब वोटर की चॉइस को जो है लिमिट कर देता है टू इलेक्ट अ सूटेबल कैंडिडेट। दूसरा, ये एथोस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के भी अगेंस्ट है, जो कि हमारी बेडरॉक है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्या है, अफेक्टिंग गुड गवर्नेंस। ये एक मेजर प्रॉब्लम है बिकॉज लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाएगा, तो कैसे डेमोक्रेसी जो है अच्छे से इफेक्ट होगी या फिर कहे कि कैसे इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट है अफेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। इसकी वजह से इंक्रीज सर्कुलेशन होता है ब्लैक मनी का ड्यूरिंग और इलेक्शंस के बाद भी, जिसकी वजह से करप्शन सोसाइटी में बढ़ती है और पब्लिक सर्वेंट्स जो वर्क कर रहे होते हैं वो उस उन्हें भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है सोशल डिसहार्मनी लाती है। ये इंट्रोड्यूस करता है एक कल्चर ऑफ वायलेंस सोसाइटी में और एक बैड प्रेसिडेंट दिखाता है हमारे यूथ को, जिसको वो फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से जो लोगों का फेथ है डेमोक्रेसी में वो भी जो है रिड्यूस होता है। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कर्ब करने के लिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फेब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री को जो है वो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे उनके कैंडिडेट्स की फॉर असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन अलॉन्ग विद द रीजन दैट फोर्स देम टू फिल सस्पेक्टेड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में ये डायरेक्ट किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिश करेंगी ऑनलाइन जो उनके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है कैंडिडेट के। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है। सी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ ला तो दिया है बट ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तो ऑफकोर्स क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में रिड्यूस होगी। उसके अलावा काफ़ी सारी कमेटी है, दिनेश गोस्वामी इंद्रजीत कमेटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म। उन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है होनी चाहिए, जो कि ब्लैक मनी को यूज़ करने से मीन्स ब्लैक मनी को जो यूज़ की जाती है इलेक्शन के टाइम पे वो एक तरह से उसको लिमिट करेगी। रेगुलेट करना चाहिए हमें अफेयर्स को पॉलिटिकल पार्टी के, जो कि काफ़ी इसेंशियल है फॉर अ क्लीनर इलेक्टोरल प्रोसेस। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में से क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है डेमोक्रेसी को अच्छे से मींस अच्छे से जो डेमोक्रेसी में लॉज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, so guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.